हर इच्छा को यस नहीं कर पाएंगे, और उसके लिए द्वंद्व भी होगा, उसके लिए झगड़ा भी होगा, क्योंकि दूसरे तो तुमको अपना मान के बैठे ही है, वो तो तुम्हारे में इच्छा रखते ही है। तो जब उनकी इच्छा नहीं पूरी करोगे तो उनसे झगड़ा भी होगा, और झगड़ा होगा तो उसके लिए मन उतना सहने को तैयार नहीं होता है। झगड़ा कैसे सहने? रोज घर में कलेश होगा, रोज कलेश, क्योंकि अगले तो वासनाएं अपनी पूरी करना चाहते हैं, ज्ञानी के शरीर से भी चाहते हैं, और ज्ञानी निर्वासना होना चाहता है। तो उस बीच में अंधेरे और प्रकाश दोनों का झगड़ा तो होगा। एक के लिए है चढ़ना, एक के लिए है गिरना। तो हम गिरावट में थोड़ी जाएंगे उनके, उस हालत में हम दैव इच्छा नहीं कह सकते। उस जगह तुमको इज अ ब्रेव मैन हू कैन से नो, उस वक्त तुमको ब्रेव बनना है। उस वक्त तुम दैव इच्छा करो, हमको शराब के कुत्ते पे लेके जा रहा है तो देव इच्छा है, क्लब में लेके जा रहा है तो देव इच्छा है, हमारे शरीर से कोई वासना पूरी करता है तो देव, ये गलत हो जाएगा। कहाँ दैव इच्छा माननी, कहाँ नहीं माननी है, पहले तो तुमको ज्ञान अज्ञान को अच्छी तरह से समझना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा। अब मंथन में तो एकदम तो मक्खन नहीं दिखाई देता है ना, जैसे हम दही में मक्खन पड़ा है और हमको ऐसे दिख तो नहीं रहा, उसके लिए कितनी मथानी चलानी पड़ती है। चला चला के पहले झाग बनती है, फिर झाग से जुड़ने लगता है, फिर जुड़ने के बाद भी अलग होने लगता है, फिर भी उसको ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे करके एक जगह करते हैं। मेहनत तो लगती है मंथन में ना। तो पहले तो बिटरा पड़ा है सारा मक्खन, दिखने भी लगता है तो भी ऐसे ऐसे गांठ 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 गांठ, फिर ऐसे घुमाते हैं तो गांठ इकट्ठी हो जाती है। निकाल के देखा है सभी ने मक्खन। तो मंथन जब चलता है तब थोड़ी खुश होते हैं, तब आनंद नहीं समझ में आता है, तब तो लगता है एक द्वंद्व युद्ध है हमारे सामने। जब अर्जुन के सामने युद्ध है दुर्योधन और उसका, तो उस समय उसको थोड़ी शांति है। उस वक्त तो तीर चला रहा है, कभी मन विचलित भी हो रहा है, कभी आंसू भी आ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो कृष्ण की बात को ऊपर करता है। जब भीष्म पितामह को मार रहा है तो उसको अंदर लिहाज फिर आ रहा है, सुन चुका है सारा क्या, वो आ रहा है, अभिमन्यु मर गया तो वो आ रहा है, फिर उसको उठा रहा है कृष्ण। तो ऐसा तो नहीं है कि एक झटके में ही सब कुछ हट जाता है। भले उसने लास्ट में ये कहा मैंने तुम्हारा ज्ञान समझ लिया और मेरे लिए जो उचित है मैं वही करूंगा, तुम बताओ मेरे को, और फिर खुद ही वो मार्ग भी चुनता है। भगवान ने कहा तुम समझ चुके हो, अब ये इसको मैं नहीं कहूंगा, अब तुम करो। तो उसने उठाया धनुष, काम किया, क्योंकि धर्म के लिए उसको युद्ध लड़ना था तो लड़ा। पर युद्ध के लड़ते समय कोई वो थोड़ी देर ये देखेगा निराकार है, कोई मर ही नहीं रहा है, वो तो मार रहा है ना ठीक उस समय। गुरु की आज्ञा से कर्म तो हो रहा है उसका, बिना कर्म के थोड़ी ना उसका ममता हटती है। अब जब हम भी ममता हटाते हैं संसार से तो जरूरी थोड़ी कि खुशी खुशी हमको सब छोड़ देंगे। एक मुर्दे को कोई खुशी खुशी नहीं छोड़ता है, घर में लाश होती है उसको चिपट जाते हैं। कई लोग, कई औरतें होती उठने नहीं देती, नहीं मेरे पति को नहीं उठाओ, नहीं उठाओ, नहीं उठाओ, कितना चिल्लाते हैं, और उसके बाद भी वो दृश्य नहीं भूलता कई दिन, उसके बाद भी उसकी यादें नहीं भूलती है, उसकी ममता नहीं भूलती है, उसकी आसक्ति नहीं भूलती है। तो शरीर के जाने के बाद भी वासना थोड़ी चलेगी, अपनी भी तो वासना है। आज हम सुख में उसको साथ नहीं देना चाहते हैं, तो कल को अगर वो दुख देगा तो भी याद रहेगा। आज क्या उनके सुखों में हम लोग नहीं बैठे हैं क्या? देखो परिवार का भी तो सुख है, ग्रस्त का भी तो सुख है ना, तभी तो ग्रस्त जीवन अपनाया हम लोगों ने। अपने मन को भी तो चाहना है। बीच में समझो
Last week.